अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरु स्टूडियो। तो ये हमारी लूमियन की क्लास 3 है। लास्ट 2 क्लासेस में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि लूमियन क्या चीज़ है। उसके अलावा हमने इंटरफेस के बारे में बात की थी। इसके अलावा हमने एक एरर के बारे में बात की थी कि अगर आप लूमियन फ़र्स्ट टाइम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में और अगर लूमियन ओपन नहीं होता, बाय डिफ़ॉल्ट कोई एरर आता है जो DLL फाइल्स वगैरह का होता है, अगर आपका एंटीवायरस वगैरह ऑन ऑफ हो तो उसकी वजह से आता है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस की थी। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है लूमियन ओपन करने में तो वो मेरी वीडियो देख सकता है, काफ़ी हेल्पफुल है। इसके अलावा हम इस कोर्स में बेसिक से एडवांस तक लूमियन को कवर करेंगे। इसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा, वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट भी है, अगर किसी को मेरे पेड कोर्सेज चाहिए यानी लाइव क्लासेस चाहिए लाइक जूम के ऊपर, तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। उसमें हम वीरे को कवर करेंगे, लूमियन कवर करेंगे, उसके बाद कोरोना कवर करेंगे, साथ में मॉडलिंग में इंटीरियर एक्सटीरियर कोई भी प्रोजेक्ट आप कहेंगे वो हम कवर करेंगे। तो ये भी एक अनाउंसमेंट थी। इसके अलावा आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लूमियन का क्लास 3। इसमें हम मॉडल को इंपोर्ट करना सीखेंगे स्केचअप के ज़रिए भी और 3D मैक्स के ज़रिए भी। आज हम जस्ट स्केचअप पे ही मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 3D मैक्स को कवर करेंगे। तो स्केचअप से दो तरह से फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट की जाती है, क्योंकि लूमियन स्केचअप को सपोर्ट करता है, उसके साथ बिल्कुल फ्रीली वर्क करता है। तो स्केचअप बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको स्केचअप आता है। मैं ज़्यादातर वर्क 3D मैक्स के ऊपर करता हूँ, तो मैं 3D मैक्स को ही लेकर चलूँगा, लेकिन स्केचअप भी आपको साथ साथ बताता रहूँगा। तो अनकरीब हम स्केचअप भी स्टार्ट करेंगे सीखना बेसिक से एडवांस, तो वो भी कोई इशू नहीं रहेगा। रिवेट भी, ऑटोकैड भी, ऑलमोस्ट सारे सॉफ्टवेयर हम कवर करेंगे जो आर्किटेक्चर में फील्ड में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्केचअप ओपन किया हुआ है। ये एक फ़ाइल मैंने ओपन की हुई है, आप देख सकते हैं। और इस फाइल का रेंडर भी मैंने लिया हुआ है जो कि कुछ इस तरह का है। तो कुछ इस तरह का रिज़ल्ट हम लेने की कोशिश करेंगे अपने लूमियन में। वैसे ये D5 का रेंडर है, तो अगर D5 किसी को सीखना है तो वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। D5 इज़ मच ईजियर टू लूमियन। बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है और बहुत ही ईजी है। तो हम इस वक्त लूमियन पे डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी का हम लूमियन के ऊपर रिज़ल्ट लेंगे, लूमियन के ऊपर वर्क करेंगे। इसी प्रोजेक्ट को मैंने ओपन किया हुआ है स्केचअप में। और अब हमारे पास दो तरीके से फ़ाइल इंपोर्ट होती है लूमियन में। फ़र्स्ट मेथड वो है कि आप फ़ाइल को एक्सपोर्ट करें और लूमियन में इंपोर्ट कर लें। ये एक पहला तरीका है। उसमें ये होता है कि आपने फ़ाइल पे जाना है और यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट करना है और 3D मॉडल करना है। ठीक है। 3D मॉडल करने के बाद यहाँ पे आपने कोलाडा फाइल DAE को ही रखना है। मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट की हुई है, यानी मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट की हुई है, तो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा एक एक्सटेंशन होती है स्केचअप में जो कि आपको लाइव, अगर आप यहीं पे रहेंगे इसी विंडो पे यानी स्केचअप में रह के आप अपनी फ़ाइल को लूमियन में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, लूमियन में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वो एक्सटेंशन के बारे में आपको बताता हूँ। आपने सिंपली एक्सटेंशंस में जाना है और उसके बाद आपने जाना है एक्सटेंशन वेयर हाउस। जैसे ही आप एक्सटेंशन वेयर हाउस में जाएंगे तो ये विंडो पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर आपने अकाउंट बना लेना है अपने गूगल अकाउंट से, या आपने साइन अप कर लेना है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके से आप चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सर्च करना है लूमियन साइनिक, ठीक है, लूमियन लाइव साइनिक तो फॉर स्केचअप, ये आपने करना है और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आपने इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन मिलेगा, आपने सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है, मैं इसको यहाँ पे क्लोज़ कर देता हूँ। और ये मेरे पास उसका टैब है, ये D5 रेंडर का है। मैं D5 रेंडर भी यूज़ करता हूँ। ये वीरे है हमारे पास, ठीक है, वीरे स्पॉटलाइट्स वगैरह जो भी होती हैं, ये हमारे पास D5 रेंडर है। और ये हमारे पास लूमियन का स्टार्ट लाइव साइनिक है। तो इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं। तो ये जब टूल आपके पास आ जाएगा, इसके बाद आपने यहाँ पे चले जाना है। तो इसके ऊपर मैंने सिंपली क्लिक करनी है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो लूमियन में चला जाएगा। हमने जो मॉडल बनाया हुआ है वो लूमियन में चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी चेंजेस वगैरह करेंगे वो ऑटोमेटिकली लूमियन में चली जाएंगी। तो आज बेसिकली मैंने यही बताना था कि हम किस तरह वर्क करते हैं, किस तरह फ़ाइल को इंपोर्ट करते हैं लूमियन में। तो यहाँ पर हम चलते हैं और इसको हम कर देते हैं स्टार्ट लाइव साइनिक। तो उससे पहले बल्कि इसी को हम करते हैं, बाद में हम दूसरा तरीका सीखेंगे। यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ऑब्वियसली ये टाइम लेगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा और जितना आपका सिस्टम अच्छा होगा उतना, यानी कि उतनी स्पीड लगेगी, उतना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है, जैसी लोडिंग होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ।
अब ये फ़ाइल हमारे पास इंपोर्ट होके आ चुकी है, जो कि स्केचअप में फ़ाइल थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेनिफिट क्या होते हैं लाइव साइनिंग के। उसका फ़ायदा ये होता है, उसके बेनिफिट्स ये होते हैं। अगर हमारे पास ये फ़ाइल ओपन है यहाँ पे, इसको हम यहाँ पे रखते हैं और इसको अगर मैं मूव करता हूँ यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली इधर भी मूव होगी। यानी ये बेनिफिट्स हैं, जो हम चेंजेस यहाँ पे करेंगे अपने स्केचअप में, वो ऑटोमेटिकली इधर चेंजेस होती रहेंगी। हमें सेव करके दोबारा से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि 3D Max में ऐसा नहीं होता, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। तो स्केचअप इट्स वेरी गुड ऑप्शन फॉर लूमियन। अगर आप स्केचअप यूज़ करते हैं तो आप लूमियन मस्ट यूज़ करें, लेकिन अगर आप मैक्स यूज़ करते हैं तो भी आप लूमियन यूज़ कर सकते हैं। उसका भी मैं आपको एक सोल्यूशन बताऊंगा। तो यहाँ पे फ़र्ज़ करें मुझे ये वाला फ़ाइल यानी डिलीट करना है। अगर मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इधर भी हमारे पास डिलीट हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए, अब हमारे पास ये बिल्कुल इधर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास नहीं है। लेकिन दोबारा से हम यहाँ पे कंट्रोल Z करते हैं, ये फ़ाइल इधर आ जाएगी, और अब हम यहाँ पे आएंगे तो लूमियन भी ये फ़ाइल आ जाएगी। तो ये बेनिफिट्स हैं लाइव साइनिंग के, इस तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा मेथड क्या है इंपोर्ट करने का। मान लो आपने ये प्रोजेक्ट जो है उसको रखा और आप कहते हो कि यार नहीं, मेरा सिस्टम जो है वो हैवी हो जाता है, मुझे एक ही बार फाइल इंपोर्ट करनी है और अपने स्केचअप को क्लोज़ कर देना है। तो उसका हल ये है, उसका सलूशन ये है कि आप अपने स्केचअप को क्लोज़ कर दें, ठीक है। उसके बाद आप लूमियन में जाएँ, लूमियन में जाएँ और इस फाइल को आप यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर दें, ठीक है। हमें नहीं चाहिए ये फ़ाइल, फ़िलहाल हम इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। अब मैं फ़ाइल को इंपोर्ट करता हूँ। आपने इंपोर्ट कैसे करनी है? सिंपली आपने जाना है अपने लूमियन में, और ये आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट मॉडल्स, ठीक है। आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा इंपोर्ट न्यू मॉडल। तो यहाँ पे आपने जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद डाउनलोड वाले ऑप्शन में डेस्कटॉप में जाएंगे। यहाँ पे मैंने फ़ाइल रखी हुई है लूमियंस, ये हमारे पास फ़ाइल है DLL वाली। इसको मैं जैसे ही सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे हम कर देंगे ओपन, तो ये आप हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट होकर आ जाएगी। अगर आपके पास कोई इंपोर्ट एनिमेशन है तो आपने इंपोर्ट एनिमेशन कर लेना है। यानी अगर आप वीडियो में कोई एनिमेशन बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपने ये वाला ऑप्शन जो है इसको ऑन कर देना। अगर कोई एज है, लाइन्स हैं जो डिग्री वगैरह पे है, उसको आपने यहाँ से ओके कर देना है, और बाकी बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपने रहने देनी है, और यहाँ पे आपने कर लेना है ओके। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इंपोर्ट हो जाएगा। अब दूसरे मेथड में हम एक इंटीरियर प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंटीरियर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मॉडल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट्स वगैरह होती हैं। तो इंटीरियर प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट नहीं होता, कभी कभार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं जब हम इंपोर्ट करते हैं। तो इसको फ़ाइल को अगर हमने इंपोर्ट करना है दूसरे मेथड से लाइव साइनिंग, तो आप कर ही सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। एक्सटीरियर हो या इंटीरियर हो, आप लाइव साइनिंग कर सकते हो इसको, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको एक दूसरा मेथड है, आप कहते हो कि मेरा जो स्केचअप है अगर वो ओपन रखता हूँ और लूमियन भी ओपन रखता हूँ, तो मेरा सिस्टम जो है वो हैंग होना शुरू हो जाता है, यानी दोनों में फ़ाइल हैवी हो जाती हैं। तो उसका सलूशन ये है कि आप फाइल में जाएँ और यहाँ पर जाके आप एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट 3D मॉडल्स, और यहाँ पे आपने कुलाडा फाइल रखनी है। और कुलाडा फाइल यानी जो एज इट इज़ आपके पास है वही फाइल आपने रखनी है, कुलाडा फाइल DAE, और यहाँ पे आपने एक्सपोर्ट कर देना है जो आपने फ़ोल्डर बनाया हुआ होगा। तो मैंने ऑलरेडी इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है, ये थोड़ा सा टाइम लेती है आपके सिस्टम के हिसाब से, तो मैंने इसको एक्सपोर्ट किया हुआ है। अब मैं इसी फाइल को इम्पोर्ट करूँगा अपने लूमियन में, तो इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ। अब मुझे स्केचअप की ज़रूरत नहीं है, तो स्केचअप हमारा क्लोज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लूमियन में आते हैं, तो ये देखें आपके पास फ़ाइल जो है वो इंपोर्ट हुई हुई है। मैंने इंपोर्ट इसको कर लिया था। आप अपने हिसाब से यहाँ पे जाएंगे इंपोर्टेड मॉडल्स, और जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंपोर्ट न्यू मॉडल्स। तो ये मेरा फ़ोल्डर था डेस्कटॉप में, मैंने बनाया हुआ था लूमियन का, तो उसमें ये फ़ाइल पड़ी हुई थी 2019, इसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। सिंपल इज़ दैट, आपने भी यहाँ से इस तरह ओपन कर लेना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट वर्किंग अपनी करेंगे। अब आपने कॉमेंट में बताना है कि फ़र्स्ट हम इंटीरियर प्रोजेक्ट करें या फर्स्ट हम एक्सटीरियर प्रोजेक्ट करें। जी आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जो आप बोलोगे उसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम वर्किंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।